आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान उसूली मुआहदा तय पा गया। भारतीय मीडिया का दावा, आईसीसी ने पाकिस्तान की पार्टनरशिप फॉर्मूले की मंजूरी दे दी। आईसीसी की जानिब से कल बाज़ाब्ता ऐलान किए जाने का इम्कान। सिक्योरिटी फोर्सेज की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 43 खारजी और दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज के बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। गुज़श्ता रात सिक्योरिटी फोर्सेज का लक्की मरबत में ऑपरेशन, 6 खारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। 9 दिसंबर से अब तक खैबर पख्तूनख्वा में 18 खारिज जहन्नुम वासिल किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज की बलोचिस्तान में मूसा खेल और पंजगूर में कार्रवाइयाँ, 10 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। 9 दिसंबर से अब तक बलोचिस्तान में 25 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। खारिज के मुकम्मल खात्मे और इलाके में क़याम अमन तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। बिल की मंजूरी से FATF और दीगर आलमी इदारे पाकिस्तान के बारे में अपनी आरा और रेटिंग्स में तब्दीली ला सकते हैं। नए बिल के मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद है। मदारिस को बहैसियत सोसाइटी रजिस्टर कराने से उनका तालीम के अलावा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कानून के तहत मदरसों की रजिस्ट्रेशन से फिरकावारियत के फैलाव का खदशा होगा। एक ही सोसाइटी में बहुत से मदरसों की तामीर से अमन अमान की सूरत हाल खराब होने का अंदेशा होगा। सोसाइटी में मदरसों की रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव होगा। ऐसे मफादात के टकराव से आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। आसिफ अली जरदारी का मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक मौजूदा कवानीन का हवाला, पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट 2020 का हवाला। दोनों एक्ट की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। सदर मुमलिकत का एतराज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 35 ज़ेर इल्तिबास शिकायत में से 30 निपटा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 5 शिकायत पर जजिस से जवाब तलब कर लिया। जजिस के कोड ऑफ कॉन्डक्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में तरमीम का भी जायजा। कोड ऑफ कॉन्डक्ट और रूल्स में तरमीम के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तबा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, 103 में से 20 अफराद रिहा हुए, 2 और शामिल हुए। फौज की ज़ेर हिरासत 85 अफराद हैं। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। आर्मी ज्वाइन करने वाले को इल्म होता है कि उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हकूक मैसर नहीं होते। आर्मी एक्ट बनाया ही फौज की मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए है। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि बुनियादी हकूक जुर्म करने पर ही खत्म होते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने सवाल किया, क्या अपील में अदालत सिर्फ अपील कुनिंदा की इस्तदा तक ही महदूद रहेगी? क्या अदालत फैसले के दीगर पहलू का भी जायजा ले सकती है? जस्टिस समीउद्दीन खान ने कहा, फ्रीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं, अदालत नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। आईनी बेंच ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जब वो ये क्लेम करते हैं कि हम पुरअमन हैं, हम सिविलियन हैं, हम सियासी जमात हैं, हमारे हुकूक हैं, सियासी जमातों के हुकूक होते हैं। ये काम करने वाले जो लोग होते हैं ये सियासी जमातें नहीं होती हैं और ना उनके कोई हुकूक होते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी जमातें रही हैं, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, बड़ी तकालीफ भी हुई हैं। एक पार्टी के सरबराह को फांसी चढ़ा दिया गया। किसने ये काम किए हैं जो आप कर रहे हैं? सियासी जमातों के कारकुनान के हुकूक होते हैं। पुरअमन जमातें कभी मुल्की सालमियत पर हमला नहीं करती, ना ही इमलाक को जलाया जाता है। खुद को सियासी कहने वाली जमात अपने किए की सजा भुगत रही है। इससे कबल भी सियासी कायदीन को सजाएं हुई, फांसी हुई, मगर इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। तलाल चौधरी ने कहा, अगर PTI वालों ने फॉर्म 47 वाला मौक़िफ़ बदल लिया है तो हम मुज़ाकरात करेंगे। फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद भी बानी की सहूलत कारी की। चार्ज शीट तब मुकम्मल होगी जब बानी PTI और साकिब निसार भी चार्ज शीट होंगे।
जनरल फैज का रिटायरमेंट के बाद भी जो रोल उन्होंने प्ले किया है वो सबको पता है। ये जो चार्जशीट आई है, ये चार्जशीट मुकम्मल उस वक्त होगी जब जनरल फैज के साथ साकिब निसार और बानी पीटीआई, ये तीनों लोग, ये चार्जशीट मुश्तरका है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मुज़ाकरात की तरदीद, कहा स्पीकर के पास मुज़ाकरात के लिए नहीं फातिह खाने के लिए गया था। बानी पीटीआई के अहकामात के बाद कोई बात होगी। बानी पीटीआई और कारकुनान को रिहा किया जाए, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। 9 मई और 26 नवंबर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो पहले ये 2 शराइत पूरी करें हमारी। 24, 25, 26 को कुछ नहीं हुआ, हम कहते हैं बहुत कुछ हुआ। लोग हैं जो आपने किसी केस के बगैर, जिन वर्कर्स को और जिन लीडरान को आपने जेल में रखा हुआ है, उनको रहा करें। और मेरी इमरान खान साहब से कल मुलाकात हुई और मैंने उनको ये पूछा तो बड़े गुस्से में थे वो, और उन्होंने कहा कि ये कहाँ का ये मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। 2 शराइत पूरी करें, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पहली शर्त 24, 25 और 26 नवंबर के एहतजाज में जो कुछ हुआ उस पर कमीशन बनाएं। बिलावजह जेल में रखे कारकुनों को रिहा करें। बानी पीटीआई ने कहा किसी से भीख नहीं मांग रहे, जिसके पास इख्तियार है वो बात करे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक, साहिबजादा हामिद रजा ने कहा माइनस बानी पीटीआई पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात की गाइडलाइन अडयाला जेल से बानी पीटीआई ही देंगे। अभी तक हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो ठीक, नहीं करना चाहता तो ना करे। और हम देखें अभी तक तो मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ा। मुज़ाकरात को जो गाइडलाइन है वो अडयाला जेल में बैठे इमरान खान साहब ही देंगे, और अगर आप उन्हें बाहर रख के या माइनस करके मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ऐसे मुज़ाकरात हमारे लिए काबिल अमल नहीं होंगे। पीटीआई एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत का मुकदमा, थाना रिमना में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तहरे कत्ल की सील। एफआईआर मंजरियाम पर आ गई। एफआईआर के मतन के मुताबिक वकुआ बानी पीटीआई के इमा और हुक्म पर हुआ। वकुए का मंसूबा अडयाला जेल में बनाया गया। मंसूबा मुख्तलिफ औकात में जेल में मुलाकात के लिए जाने वाले पीटीआई की आला क़यादत के जरिए सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाना था। मंसूबे के गवाहान जेल में कैद कुछ कैदी, मुशक्कती और जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन हैं। बानी पीटीआई के हुक्म की तामील बुशरा बीबी, अली अमीन, उमर इशूब और दीगर क़यादत ने की। वकास अकरम, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, हमाद असर भी शामिल। क़यादत ने बाहमी मुजरिमाना साजिश के तहत हिकमत अमली बनाई। बुशरा बीबी और दीगर मुलजिमान ने वीडियो पैगाम के जरिए अवाम को मुश्तइल किया। पीटीआई की क़यादत ने अवाम को फौज और हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाया, जिससे ये वक़ुआ हुआ। पीटीआई की आला क़यादत पर कत्ल के मुकदमे के साथ दहशतगर्दी और ताज़ीरात पाकिस्तान की 10 मुख्तलिफ दफात भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सारिफीन के लिए बिजली के निर्खों को मज़ीद कम करने की हिदायत। कहा मुस्तक़बिल में कम लागत वाले बिजली मनसूबों को तरजीह दी जाए। बिजली मनसूबों के लिए मकामी वसाइल को अहमियत दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में जारी पन बिजली के मनसूबों पर पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली तरसील के निज़ाम में इस्लाहात पर अमल दरामद तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के वज़ीर बराए तवानाई की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान ताजिकिस्तान ज्वाइंट कमीशन के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार।